हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 5 जो कि है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, उसकी समरी पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो सेल है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है स्ट्रक्चर और फंक्शंस की। अ टिपिकल सेल इज़ बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक टिपिकल या डिटेल्ड सेल जो होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और साइटोप्लाज्म होता है और जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए और आरएनए होते हैं। टिपिकल सेल जो होता है उसे हम यूकारियोटिक सेल भी कह सकते हैं। सेल ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे डू नॉट कंटेन डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। जो बैक्टीरियल सेल होता है या ब्लू ग्रीन एल्गे जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, उनका जो सेल होता है वो उनमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस या जो एक अच्छे तरीके से बना हुआ न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता, उसे प्रोकार्योटिक सेल्स कहते हैं। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर यूकारियोटिक। प्लांट सेल और एनिमल सेल यूकारियोटिक होते हैं और उनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस मीन्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इट हैज़ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे ईआर, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स एक्सेट्रा। ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है कि ईआर की फुल फॉर्म क्या होती है या ईआर किससे डिनोट करता है, तो उसका आंसर आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। ये तो हम सब जानते हैं, जिनमें एक सेल होता है उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और बहुत सारे और भी होते हैं। ऑर्गेनिजम्स विद मोर देन वन सेल ग्रुप टुगेदर आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं जो कि आपस में ग्रुप हुए होते हैं किसी काम को, एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए, उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। मतलब मान लो ये एक मेम्ब्रेन है जो कि फ्रीली परमेबल है। अगर ये फ्रीली परमेबल है तो इसमें से कोई भी सब्सटेंस पास हो सकता है ईज़िली। लेकिन अगर यही मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल है तो इसमें से कुछ सब्सटेंस जो इसको ज़रूरी हैं वो तो पास हो जाएंगे, लेकिन कुछ सब्सटेंस इसमें पास नहीं होंगे। जैसे हमने देखा होगा जब हम चाय बनाते हैं तो हम जो स्टेनर होता है उसमें जो चाय है वो तो पास हो जाती है, लेकिन जो उसकी चाय पत्ती होती है वो पास नहीं होती, तो वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये ट्रांसपोर्टेशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में हेल्प करती है। प्लांट सेल्स। ईच प्लांट सेल इज़ कवर्ड विद अ सेल वॉल। हर एक प्लांट सेल में एक सेल वॉल होती है। ये सेल वॉल जो होती है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ प्लांट सेल में होती है। ये रिजिड होती है जिसकी वजह से जो प्लांट्स का सरफेस होता है वो हार्ड होता है और एनिमल्स का नहीं होता है। नॉन लिविंग होती है और फ्रीली परमेबल होती है, मतलब इसमें से कोई भी सब्सटेंस पास हो सकता है। लेयर ऑफ सेलुलस माइक्रोफिब्रिल्स। इसके ऊपर सेलुलस की एक लेयर होती है। When a plant cell is put in hypertonic solution, it loses water due to osmosis from the cell wall. जब एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ऑस्मोसिस की वजह से ये पानी को लूज़ कर देता है और श्रिंक हो जाता है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी मेम्ब्रेन। जो भी ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन नहीं होता उन्हें वो होते हैं राइबोसोम, सेंट्रियोल्स और न्यूक्लियोलस। राइबोसोम्स अकर इन प्रोकार्योटिक सेल। जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोकार्योटिक सेल में होते हैं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब उनमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल कंटेन। क्लोरोप्लास्ट आर क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। दे यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू कन्वर्ट रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो ये क्लोरोप्लास्ट है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके जो सन की रेडिएंट एनर्जी है या सनलाइट है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करता है कार्बोहाइड्रेट्स की, और इस पूरे प्रोसेस को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आपने जनरली फोटोसिंथेसिस की एक सिंपल डेफिनेशन सुनी होगी, लेकिन अब अगर आपको 9th क्लास में
अच्छे मार्क्स ले रहे हैं तो आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और वो वाली भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको बड़ी डेफिनेशन लिखनी है तो आप दोनों को मिक्स कर कर भी लिख सकते हैं। सेल ऑर्गेनल्स, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है दोनों ही सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, मतलब उनमें अपना जेनेटिक मटेरियल होता है और उनके खुद के राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। ER इज़ ऑफ 2 टाइप्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 टाइप्स का होता है, RER और SCR। RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SCR मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER synthesize प्रोटीन्स एंड SCR synthesize लिपिड्स। जो RER वह प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, वो जो SCR है वो लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है। गोल्गी apparatus इज स्टोर हाउस ऑफ प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग फॉर सेलुलोज एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। जो गोल्गी apparatus है वो एक स्टोर हाउस है किसके लिए, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग ऑफ सेलुलोज एंड ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ प्रोसेसिंग होती है और पैकेजिंग होती है सेलुलोज और ग्लाइकोप्रोटीन्स की। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे हम पावर हाउस कहते हैं सेल का, और जो गोल्गी apparatus है उसे हम स्टोर हाउस कहते हैं। लाइसोसोम आर गार्बेज डिस्पोजल बैग्स और सुसाइड बैग्स। लाइसोसोम्स को हम गार्बेज डिस्पोजल बैग्स या सुसाइड बैग्स कह सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारे सेल जो होते हैं उनमें कुछ खराबी आ जाती है तो ये अपने खुद के सेल को ही डाइजेस्ट करने लग जाते हैं। इन्हें डाइजेस्टिव बैग्स भी कहा जाता है। इस तरह ये पूरे सेल को ख़त्म कर देते हैं और हमारे शरीर को बचाते हैं। ये जैसे हमारे वाइट ब्लड सेल होते हैं ये उन्हीं की तरह काम करते हैं। न्यूक्लियस परफॉर्म्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ सेल। यहाँ पर ऑल आना था। न्यूक्लियस जो होता है वो सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब जिन एक्टिविटीज़ में एनर्जी रिलीज़ होती है सेल के अंदर, ये वो वाली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। और न्यूक्लियस जो होता है वो सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। मैंने आपको पहले ही बताया इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। दे यूज़ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड जनरेट एनर्जी रिच कंपाउंड। ये जो ऑक्सीजन की एनर्जी होती है वह मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑक्सीजन के, उनको यूज़ करके एनर्जी रिच कंपाउंड बनाते हैं जिसे ATP कहते हैं। ATP की फुल फॉर्म होती है अडेनोसिन एक मिनट अडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP जो होता है वो सेल की एनर्जी करेंसी होती है, मतलब इसको एनर्जी शो करने के लिए लिखा जाता है। और ये बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे बायोसिंथेसिस और बायोसिंथेसिस ऑफ DNA, RNA, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये एक तरह के जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या 1 वर्ड क्वेश्चंस। स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनल, जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनल होता है वो होता है राइबोसोम। और लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनल इन प्लांट्स वो होते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड सबसे बड़े होते हैं प्लांट्स में, और जो एनिमल्स में होते हैं वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनल है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्लास्टिड, और जो स्ट्रक्चर है वो होता है न्यूक्लियस लार्जेस्ट। दिस थिन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन कनेक्टिंग टू एडजेसेंट प्लांट सेल, जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन 2 प्लांट सेल को ज्वाइन करती हैं उन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और जो उनके बीच में कनेक्टिंग लेयर होती है 2 प्लांट सेल के बीच, उन्हें मिडल लामेला कहते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल, जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की प्लांट सेल के अंदर होते हैं जो उन्हें टोनोप्लास्ट कहते हैं। नीदर प्रोकार्योटिक नॉर यूकार्योटिक, मतलब जो ना तो प्रोकार्योटिक में आते हैं और ना ही यूकार्योटिक में, उन्हें कहते हैं वायरसेस। मतलब वायरसेस ना तो लिविंग होते हैं नॉन लिविंग। इन प्रोकार्योटिक सेल DNA इज़ नॉट एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। जो प्रोकार्योटिक सेल होते हैं उनमें जो DNA होता है वो
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं होता क्योंकि उसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता है, सो इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इसे जो ये डीएनए होता है इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।